गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गिब्स डुहेम इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आप देखेंगे कि जितने भी एजुकेटर्स हैं जो भी इस पर वीडियो बनाए हैं तो ज़्यादातर एजुकेटर्स जो इसका सबसे जो नॉर्मल एक सिंपल फॉर्म है उसी को डिराइव करते हैं। बट एक्चुअली ये जो गिब्स डुहेम इक्वेशन है ये टोटल 3 टाइप के इक्वेशन से मिलकर के मतलब टोटल 3 इक्वेशन होता है। ठीक है, वो ऑल 3 इक्वेशन आर कॉमनली कॉल्ड एज गिब्स डुहेम इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग आज वो तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इस पूरे मतलब कंप्लीटली डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेन एंड पेपर निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर सिंपल आप वीडियो देखेंगे तो फिर माइंड से स्किप कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और गिब्स डुहेम रिलेशन। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए ये जो है गिब्स डुहेम इक्वेशन, तो नाम में ही जो है इस इक्वेशन का काम और स्टार्टिंग दोनों छिपा हुआ है। सिंस ये जो नाम है गिब्स डुहेम रिलेशन, या फिर इसको बहुत कोई गिब्स डुहेम इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स डुहेम इक्वेशन जो है बेसिकली स्टार्ट होगा फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी से। तो देखिए होता क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो आपका क्या है, एक जो गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। एंड गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो एक स्टेट फंक्शन है एंड इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्टेट फंक्शन का क्या मतलब हुआ, इसका भी वीडियो मैंने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में पढ़ाया था। तो स्टेट फंक्शन क्या है वो जा करके आप देख लीजिएगा। वैसे शॉर्ट में मैं बताया था, स्टेट फंक्शन वो होता है जिसका वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिटेल वीडियो स्टेट फंक्शन का जो लिंक है डाला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट में जाकर के देखिएगा। अभी देखने से कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है, वो लास्ट में देख के समझ जाइएगा। अभी जो पहले ये वीडियो देख रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए। तो देखिए क्या है, गिब्स जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड जो है ये हमारा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे सिंस फ्री एनर्जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन it is extensive property. Okay, that's why let G means gives free energy is depend on temperature, pressure and volume of कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड करता है। ओके, बट जो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब आप देखे होंगे गैसियस स्टेट में हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आप देखिए यहाँ पर पी वी और टी सभी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, तो इसलिए कहा जाता है कि पी वी एंड टी आर इंटर रिलेटेड। ओके, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बट पी वी एंड टी आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, पी वी एंड टी आर इंटर related. Then after
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सभी इंटर रिलेटेड है, लेकिन अगर तीनों वेरिएबल रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लिए किसी भी मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आता है। आप देखिएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो जनरली 2 वेरिएबल्स रहता है एक्स एंड वाई, जो कि हम लोग 8-9 क्लास में 9-10th में पढ़े होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल रहता है और 2 इक्वेशन रहता है, क्योंकि 3 रहता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोनों में से एक जो वेरिएबल है उसको क्या करेंगे हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को कांस्टेंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर फिक्स्ड कंपोजिशन। देखिए जब कंपोजिशन फिक्स हो गया मतलब कि उसका जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया। फॉर फिक्स्ड कंपोजिशन G is the function of temperature and pressure, ठीक करते हैं। बट इन ओपन सिस्टम the quantity of the component, okay, quantity of component may vary, ठीक है। देखिए जब हमारा कंटेनर क्लोज्ड है, ठीक है, तो जब कंटेनर क्लोज्ड है तो उसमें क्या होगा कि जो भी कंपोनेंट है वो अंदर का बाहर नहीं आ सकता, मगर जब सिस्टम ओपन है तो उसमें क्या हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट हो सकता है कि वहाँ से बाहर चले जाए, कुछ एंटर कर जाए। तो हम मान लेते हैं कि बट इन ओपन सिस्टम, ओके, बट इन एन ओपन सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट में वैरी, ठीक है, कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है वो वैरी करता है। एंड देन द फ्री एनर्जी फॉर N1 मोल ऑफ कंपोनेंट A, N2 मोल ऑफ कंपोनेंट B डॉट 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 अप टू Ni मोल ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट I मीन्स ये जो हमारा मान लेते हैं कि N1 किसी भी सिस्टम में हमारे पास N नंबर ऑफ कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज कि ये 10 हो सकता है, 12, 1, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि वो कंपोनेंट A है, B है, C है, अप टू I तक है, ठीक है। तो A जो कंपोनेंट है उसका N1 मोल है, कंपोनेंट B का N2 मोल है, कंपोनेंट C का N3 मोल है, अप टू ith कंपोनेंट का Ni मोल कंपोनेंट जो है उस सिस्टम में अवेलेबल है। ओके, फॉर द कंपोनेंट I is गिवन बाय, देखिए अभी हम क्या देख रहे थे कि अगर सिस्टम ओपन है उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट में वैरी, एंड देन इन दैट कंडीशन we are assuming that there are I number of component and each component have their fixed number of moles. In that condition, Gibbs free energy of that system is given by G is equal to function of temperature, pressure, N1, N2, N3 up to Ni. ओके, ये हम देख लिए। जिस तरह भी हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे कि जनरली गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड जी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन इस यहाँ तक लिखने के बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं, जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कंपोनेंट के बाद ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, देन आफ्टर आप यहाँ बट से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना एज इट इज अपने पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा अब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ आवर न्यू
कंपाइल्ड सिस्टम, जो भी अभी सिस्टम को हम लोग कंपाइल्ड किए हैं उसका ये गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एज्यूम करते हैं कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये जैसे कि टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर जितने पैरामीटर मीन्स कौन कौन से पैरामीटर दिख रहे हैं इस फंक्शन में हम लोग जो जो अरेंज किए हैं, टेम्परेचर किए हैं, प्रेशर किए हैं, और जो जो कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स लिए मीन्स N1 N2 N3 अप टू Ni। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे ये जो पैरामीटर्स है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में टोटल डिफरेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इफ ऑल द parameter if all the parameter undergo changes, ठीक है, then the total differential, where is my pen, then the total differential is given by dg is equal to, अब ये वाला इक्वेशन को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ऑफ g बाय डेल्टा ऑफ p। अब हम लोग क्या करें, टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं, मीन्स जितना टर्म है सभी का डिफरेंशियल लेंगे, तो सभी का डिफरेंशियल लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ईच पैरामीटर, जितने भी यहाँ पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 जो भी है, ईच के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म को कांस्टेंट रखेंगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो इसलिए पहले तो हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करके रेस्ट पैरामीटर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मींस प्रेशर के टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, रेस्ट वाला टर्म को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नीचे में लिखने का मतलब हुआ कि ये सारा जो टर्म है वो टर्म कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर यहाँ लिखा, प्रेशर तो वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये सारे पैरामीटर N1 N2 N3 अप टू जहाँ तक जाएगा ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब डेल जी अपॉन डेल पी लिखा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डीपी से। डीपी से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि कुछ हमसे एरर हुआ होगा, तो उस एरर परसेंटेज को ये मेकअप करेगा हमारा डीपी। ठीक है, अब देन आफ्टर एक बार प्रेशर के टर्म में किया, प्रेशर का कहानी खत्म, अब हम लोग क्या करेंगे, अब टेम्परेचर के टर्म में करेंगे। टेम्परेचर के टर्म में करेंगे तो डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर N1 N2 N3 डॉट डॉट इनटू मल्टीप्लाइड बाय dt। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म में किया, रेस्ट पैरामीटर को कांस्टेंट रखा, फिर आफ्टर टेम्परेचर और प्रेशर तो हो गया है, तो अब क्या करेंगे, dg अपॉन डेल N1 के टर्म में लिखा, प्रेशर, टेम्परेचर, N2 N3 अप टू जहाँ तक जाएगा जितने कंपोनेंट्स हैं सबको कांस्टेंट है यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय dN1 प्लस डेल जी डिवाइडेड बाय डेल N2 टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N3 N4 डॉट 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 यहाँ तक जाएगा इनटू dN2 प्लस ये जितने भी कंपोनेंट है ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। चलिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अब 1 दे देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, ओके, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स Ni इज इक्वल टू पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला जो टर्म हो जाएगा हमारा, ये जो दैट इज ये वाला टर्म हमारा ये हो जाएगा V के बराबर, दैट इज दिस V इज द पार्शियल मोलर वॉल्यूम एंड डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑल अदर, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी, पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट की जगह पर भी पुट करेंगे और दिस पॉइंट की जगह पर हम लोग माइनस एस दैट इज नेगेटिव, जो हमारा नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी है दिस को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v एंड नेगेटिव ऑफ s इन इक्वेशन 1, देन वी गेट dg इज इक्वल टू vdp माइनस एस dt, ओके, प्लस
ये जो रेस्ट वाला टर्म है एज इट इज इसको यहाँ पर लिख देंगे डेल जी अपॉन डेल ऑफ n1 dn1 टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, n1 यहाँ है तो n2 n3 अप टू जहाँ तक जाएगा प्लस और डॉट 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 ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एज्यूमिंग द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो कांस्टेंट कंडीशन है उसको हम लोग अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का जब हम लोग कांस्टेंट कंडीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट है मीन्स प्रेशर चेंज नहीं होगा। दैट इज dt इज इक्वल टू 0 एंड dp इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा कंडीशन इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन dg इज इक्वल टू v इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस ये जो हमारा टर्म है डेल जी अपॉन डेल n1 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n2 n3 अप टू डॉट डॉट इंटू dn1 प्लस डेल जी अपॉन डेल n2 into dn2 at constant temperature pressure n1 n3 n4 डॉट 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 प्लस आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n2 लिखा था इसलिए यहाँ पर n2 कांस्टेंट नहीं होगा, n2 वेरिएबल है। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ गया दैट इज dg इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल n1 into dn1 at constant temperature pressure n2 n3 dot dot plus del g upon del n2 at temperature pressure n1 n3 n4 dot 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 into d n2 plus ये आगे तक इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है। अब क्या वैरी कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन ईच टर्म वैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा ईच टर्म। ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 ईच टर्म रिप्रेजेंट पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ith component. Partial molar free energy of ith component. Each term represent the partial molar free energy of ith component. Means each term represent the chemical potential of ith component. Partial molar free energy को ही हम लोग chemical potential कहते हैं। ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। तो दैट इज वी कैन से दैट डेल जी अपॉन डेल एन आई। ओके, ये जो हमारा 1 है 2 है 3 है तो हम इसको आई ले लेते हैं, मतलब आई में कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, इनटू डी एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n2 n3 अप टू हम लोग जो भी मतलब जो भी टर्म है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं अप टू आई अप टू मतलब हुआ कि n1 n2 n3 अप टू nj तक, वेयर j इज नॉट इक्वल टू i। ये जो हमारा टर्म हुआ, ये जो ईच टर्म है इसको हम लोग जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिखें, ये हो गया हमारा केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ईच टर्म है इसको बदले में हम लोग म्यू लिखेंगे, दैट इज डी जी इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म हो गया हमारा डेल n1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो ये हो गया हमारा μ1, और ये वाला जो पार्ट बचा दैट इज dn1 प्लस μ2
dn2 प्लस μ3 dn3 डॉट 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 प्लस ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग दे देते हैं दैट इज इक्वेशन 3 दे देते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी इक्वेशन है अगर इस इक्वेशन का समेशन होगा तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई। ठीक है, तो ये जो dg है हमारा, ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dg एट कांस्टेंट p, t। ये जो dgpt हो गया, ये हमारा मतलब क्या, चेंज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू, लास्ट हमें क्या आया था, समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए, इंटीग्रेट करने से पहले इसमें और भी कुछ डिटेल्स है जिसको कि मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर वो उसको मैं यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस करूँगा तो ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और वो वाला पार्ट अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पीसी रक्षित का जो पुराना वाला बुक है, ओल्ड वर्जन का, उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो है मैंने पूरी शर्मा पठानिया, पीसी रक्षित और आपका जो है केएल कपूर, ये 3-4 बुक्स को मिला करके कंपाइल करके ये पूरा का पूरा मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आपको इतना तो सफिशियंट है जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जानना है तो पीसी रक्षित को आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ये जो हमारा लास्ट इक्वेशन आया दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, और दिस वन इज आवर इक्वेशन 3। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 है या इक्वेशन 4 किसी को भी बोल सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को ही इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिटेल में है इसलिए इसी इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो dg का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज g। तो g इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn1 इज इक्वल टू आवर n1 μ1 n1 प्लस μ2 n2 प्लस μ3 n3 अप टू डॉट 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 डॉट, ये एज इट इज जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया आवर इक्वेशन 5। ठीक है, ये इक्वेशन 3 जो है ये भी एक प्रकार का गिब्स डुहेम इक्वेशन है। इक्वेशन 5 भी एक प्रकार का गिब्स डुहेम इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 आर गिब्स डुहेम इक्वेशन। और एक और इक्वेशन हमको मिलेगा, दिस इज ऑल्सो द गिब्स डुहेम इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान रखिएगा। अब ये इक्वेशन पर हम लोग आ गए। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेट करके इक्वेशन आया g इक्वल टू μ1 n1 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो है u एंड v के फॉर्म में है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v का जो डिफरेंशिएशन होगा उसके फॉर्म में करेंगे। u एंड v का डिफरेंशिएशन होता है u dv प्लस v du। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को यूज करके इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा dg इज इक्वल टू μ1 dn1 प्लस n1 का हो गया, तब n1 इधर आ जाएगा और म्यू का हो जाएगा d μ1। सिमिलरली फिर नेक्स्ट इक्वेशन का होगा, नेक्स्ट टर्म का होगा μ2 dn2 प्लस ओके प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, ये हमारा चलता जाएगा। ठीक है, जितने भी टर्म है उसका ये जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे जहाँ तक हमें मिलेगा ऑन प्रैक्टिकल। ये हमारा थ्योरेटिकल चल रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो हमारे पास मिल गया, इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज dg इक्वल टू μ1 dn1, यहाँ पर है μ2 dn2, यहाँ पर μ3, आगे जाएंगे dn3। तो ये जो इक्वेशन है इसको पहले हम लोग एक एक टर्म को अरेंज कर लेते हैं। μ1 dn1, यहाँ से हम लोग ले लेंगे μ2 dn2 प्लस μ3 dn3। ठीक है, और उसके बाद जो है ये डॉट डॉट अप टू जहाँ तक जाएगा प्लस, अब हमारे पास देखिए μ1 dn वाला टर्म को तो हम लोग यहाँ पिक कर लिए हैं। अब n1 d μ1 वाले टर्म को यहाँ पर पिकअप करेंगे, तो n1 d μ1 प्लस n2 d μ2
प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा। अब हमारे पास देख सकते हैं कि ऑलरेडी इक्वेशन 3 में dg हमको मिला हुआ है, ठीक है। ये जो dg है, dg इक्वल टू हमारे पास क्या था, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 अप टू डॉट डॉट ये आया था। तब ये जो dg है इसके जगह पर हम लोग ये वाले पार्ट को यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तब पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, दैट इज μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये dg के बदले हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन 3 से पुटअप किया, इज इक्वल टू ये वाला हुआ। अब ये वाले इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट 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 हो गया प्लस n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम टाइप के जो टर्म है μ1 dn1 μ2 dn2, एक टर्म सेम यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसल हो जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म हमारा कैंसिल हो गया तो इधर में क्या बच गया हमारे पास, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू हो गया हमारे पास n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस n3 dμ3 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ ni dμi, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू समेशन ऑफ ni dμi, ठीक है। ये हम इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं 6 दे देते हैं, ओके। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है, दैट ये वाला हमारा इक्वेशन 3 हो गया। दिस वन इज dg इक्वल टू μ1 dn1 μ2 dn2 μ3 dn3 अप टू डॉट 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 डॉट, दैट इज dg इक्वल टू समेशन ऑफ μi dni, इट इज आवर ऑल्सो गिब्स डुहेम इक्वेशन। एक हमारे पास जो सेकेंड गिब्स डुहेम इक्वेशन आया, दिस वन इज द समेशन ऑफ ni dμi is equal to 0, that is 0 equal to ni plus ni dμi plus n2 dμ2, sorry 0 equal to n1 dμ1 plus n2 dμ2 up to डॉट डॉट मीन्स, और एक इक्वेशन आया 5, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन आया है, दैट इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5। दीज 3 इक्वेशंस आर गिब्स डुहेम इक्वेशन और गिब्स डुहेम रिलेशन, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।